नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ ग्रेड के लिए एमसीक्यू सीरीज, जो प्योरली बेस्ड होगी अपने 9th-10th के सिलेबस के ऊपर। जनरल साइंस के लिए है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है जो आपको ही आंसर देना है इसका, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में पादप प्रयुक्त किया। कौन सा पादप अपने मेंडल ने अपने प्रयोग में प्रयुक्त किया? ट्राइकम एस्टिवम, पाइसम सेटाइवम, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम मेलोंजिला। अब दूसरा प्रश्न, जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप क्या होता है? बाहरी लक्षण को बोलते हैं, या फिर आंतरिक जीनी संरचना को बोलते हैं, या जीन की संख्या को बोलते हैं, या नन ऑफ दी अबव। तो जीनोटाइप होता है आंतरिक जीनी संरचना। अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा F1 पीढ़ी में करवाया गया। मेंडल ने जो अपनी F1 पीढ़ी प्राप्त करी थी ना, फीलियल वन, उसमें क्या करवाया उसने? स्वपरागण करवाया, परपरागण करवाया, कृत्रिम संकरण करवाया, या इनमें से कोई नहीं? तो मेंडल ने जो अपनी F1 पीढ़ी ली थी ना, उसके अंदर उसने स्वपरागण करवाया था ना। समयुग्मजी कहलाते हैं जब जीन के दोनों एलील होते हैं। एक जीन के दो एलील होते हैं, ये हमको पता है कि एक जीन के दो रूप होते हैं, एक तो उनमें से प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। अब समयुग्मजी कब होता है? जब दोनों एलील होते हैं अलग अलग होते हैं तब होता है समयुग्मजी, या समान होते हैं दोनों एलील तब समयुग्मजी होता है, या एक या दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समयुग्मजी कब होगा? जब जीन के दोनों एलील है ना, यानी जीन के दोनों रूप समान होंगे। जैसे ये जीन है, अभी मान लो कि ये जीन है, जीन का एक एलील ये है, एक एलील ये है। अगर ये दोनों समान होंगे ना, तो वो जीन होमोलोगस कहलाएगा। ये होमोलोगस जीन्स कहलाएंगे, होमोलोगस। मेंडल ने कारक शब्द प्रयुक्त किया। मेंडल ने जो कारक शब्द या फैक्टर शब्द यूज किया था, वो किसके लिए किया था? जीन के लिए किया था, डीएनए के लिए किया था, आरएनए के लिए किया था, या गुणसूत्र के लिए किया था? तो मेंडल ने अपना जीन शब्द प्रयुक्त किया था, वो कारक शब्द प्रयुक्त किया था जीन के लिए। आनुवांशिक शब्द किसने दिया? आनुवांशिक जनक तो आपको पता है कि मेंडल को बोलते हैं, लेकिन ये शब्द है ना, ये टर्म किसने दी थी? मेंडल ने दी थी? नहीं, मेंडल ने तो नहीं दी। वॉटसन ने दी थी? नहीं, वॉटसन ने भी नहीं दी, क्योंकि वॉटसन ने तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। बैटसन ने दी थी, हाँ बैटसन ने दी थी। और ग्रिफिथ ने क्या किया था? ग्रिफिथ ने डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ये बताने के लिए अपने प्रयोग किए थे। मेंडल ने जो F1 पीढ़ी का प्रयोग किया था, उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप था क्रमशः। यानी जीनोटाइप जो जीन का प्रारूप है ना, कि जीन की उसमें संख्या संरचना क्या थी वो, और फिनोटाइप यानी उसका बाहरी लक्षण कैसा था, कि लंबा था, छोटा था, बौना था, या उसके अलावा फली के आकार पर ले लो आप, है ना, तो वो कैसा था? जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात कैसा था? जीनोटाइप का था 1:2:1, और फिनोटाइप का था 3:1, या फिर 3:1 जीनोटाइप का था और 1:2:1 फिनोटाइप का था। दोनों का 3:1 था, या दोनों का 1:2:1 था? तो F1 पीढ़ी में जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, उसमें जीनोटाइप का अनुपात तो आया था 1:2:1, और फिनोटाइप का अनुपात आया था 3:1। यानी कि इनमें से एक तो जो बड़ा वाला कैपिटल टी वाला आया था, दो आए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, और एक आया था स्मॉल टी वाला। ये तीनों तो हो गए क्या? इसके जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या था? 3 पेड़, तो उसके जो 3 पौधे थे वो तो लंबे आए थे, और एक पौधा आया था उसका छोटा, बौना आया था। निम्न में से मेंडल द्वारा प्रस्तावित नियम है या नियम नहीं है? यानी इन तीनों, ये जो दे रखा है ना 4 ऑप्शन, इनमें से मेंडल का नियम कौन सा नहीं है? प्रभाविता का नियम, ये भी मेंडल नहीं दिया था। पृथक्करण का नियम, ये भी मेंडल नहीं दिया था। तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये भी मेंडल नहीं दिया था। तो इसका आंसर चला जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब इन तीनों नियमों में अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का जो नियम दिया था, वो एकल संकरण के आधार पर दिया था, मोनोहाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से दिया था। और ये दिया था द्विसंकरण के हिसाब से, डाइहाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और प्रभाविता के नियम का भी और स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का दोनों के अपवाद मिल जाते हैं, लेकिन पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद आज तक नहीं मिला है। प्रभाविता के नियम का अपवाद है, अब यही क्वेश्चन आ गया कि इसका अपवाद क्या है प्रभाविता के नियम का? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका आंसर जाएगा रक्त समूह ए बी। यानी जो ए बी रक्त समूह वाला ना, वो प्रभाविता के नियम का अपवाद है। भाई बेसिकली प्रभाविता का नियम क्या कहता है? कि एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा,
लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, दोनों ही प्रभावी होते हैं। अब हम देखते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में किस घटना का पता चला। ये क्या है, एक प्रकार का कीट है, तो इसमें किस घटना का पता चला, संकरण का, सहप्रभाविता का, उद्विकास का या सहलगनता का। तो इसमें आंसर हो जाएगा सहलगनता का। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में सहलगनता या लिंकेज का पता टीएच मॉर्गन ने लगाया था। किसने कहा, अब ये कोटेशन है, जीन उत्परिवर्तन की इकाई है, यानी जीन को उत्परिवर्तन की इकाई किसने बोला, जॉनसन ने, टेटम ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने या मॉर्गन ने। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने या एच डी ब्रिज ने जीन को उत्परिवर्तन की इकाई बताया। टेटम ने क्या दी, बीडल और टेटम ने वो एक जीन एक रोग वाली अवधारणा प्रस्तुत करी थी। पुरुष में गुणसूत्र होते हैं, यानी जो मेल होता है, मेल के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 + XY या 23 + XX या 44 + XX या 44 + XY। तो 44 + XY होगा, क्योंकि मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 44 तो कायिक गुणसूत्र होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं की संरचना बनाएंगे, और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, X और Y। ये वाला है ना 23 + XY, ये किसका होगा, ये जो मानव में शुक्राणु बनेगा ना, जो युग्मक बनेगा उसका होगा 23 + XY। और 44 + XX ये मादा का होगा, फीमेल का होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड। तो हम सब जानते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन है, अब ये अलग अलग फॉर्मेट में पूछा है कि भारतीय आनुवांशिकी के जनक कौन है, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कौन है, इंजीनियरिंग आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो इसका आंसर देना है आपको, एक तो पहले क्वेश्चन का और एक इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। इसी प्रकार अगर आपको और कोई एमसीक्यू सीरीज चाहिए और किसी टॉपिक पे या कोई स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ना हो साइंस से रिलेटेड, तो वो मेरे को आप बता सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन वो लैब असिस्टेंट जनरल साइंस और 4th ग्रेड के लिए पर्याप्त है ना। धन्यवाद।